हाय गाइस, स्वागत है एक और नए फ्रेश वीडियो पे। और आज जो है हम लोग बात करने वाले एक और नए फ्रेश प्रोजेक्ट के बारे में जो कि रिलेटेड है कोविड-19 से। तो बेसिकली ये प्रोजेक्ट के बारे में मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर देना चाहता हूँ। तो मैं ना एक दिन ऐसे ही बैठा था, न्यूज़ एक्चुअली पढ़ रहा था कि कितने केसेस जो है भारत में नए आए हैं कोविड के। तो तभी ये सडन स्ट्राइक किया मेरे दिमाग पे कि क्यों ना ये प्रोजेक्ट को बनाया जाए। तो मैंने इस प्रोजेक्ट को बनाया और मैंने देखा कि हाँ, सक्सेस भी है इस प्रोजेक्ट का। तो मैं आपके साथ आज शेयर करने वाला हूँ ये प्रोजेक्ट। तो इसके लिए ना मैंने GY906 का मदद लिया है। ये एक सेंसर है, इंफ्रारेड टेम्परेचर सेंसर, जो कि इजीली मार्केट में अवेलेबल है। आप ऑनलाइन भी अभी मंगवा सकते हो। तो मैंने ना एक्चुअली ये सोचा है ना, क्यों ना एक ऐसा प्रोजेक्ट बनाए, मतलब एक ऐसा डिवाइस बनाया जाए जो कि जो है कोई भी आदमी का टेम्परेचर बता दे और हमें नोटिफिकेशन भेज दे। तो अब आप सोच रहे होंगे कि इंफ्रारेड गन तो वही करता है, मतलब नोटिफिकेशन नहीं, लेकिन बॉडी टेम्परेचर तो बता ही देता है। तो मैं ना एक्चुअली सोचा कि ये सब चीज़ जो है दुकान हो गए या फिर मॉल हो गए, ये सब जगह पे जो जहाँ ज़्यादा क्राउड होता है, तो वो सब एरिया पे ये बहुत ही सही चीज़ रहेगा। तो ये ना एक्चुअली क्या करेगा ना, कोई भी गेट के बाहर लगा रहेगा। मान लो आपके दुकान के बाहर लगा सकते हो, आप मॉल के बाहर लगा सकते हो, या अपार्टमेंट के बाहर लगा सकते हो। तो क्या होगा ना, कोई भी जैसे भी आदमी आया, मान लो एक आदमी आ रहा है, ठीक है, और जिसका बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल है, ठीक है। तो वो क्या करेगा ना, जैसे ही उस पर फिंगर टच करेगा, उसमें आपको फिंगर टच करना पड़ेगा, तो वो टेम्परेचर रीड करेगा। और अगर टेम्परेचर जो है नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से ज़्यादा रहा तो वो आपको नोटिफिकेशन भेजेगा कि सतर्कता बनाए रखें। और अगर नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर रहेगा तो वो भेजेगा कि कोई दिक्कत नहीं है। और साथ में मैंने उसमें 2 LEDs भी लगा के रखा है, ताकि सतर्कता अगर बनाए रखने का नोटिफिकेशन है तो रेड LED जल जाए, और ऐसे में अगर नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है तो ग्रीन LED जल जाए। तो इसके लिए जो जो चीज़ मैंने एक का तो नाम अभी ले ही लिया, GY906। और दूसरा चीज़ जो चाहिए वो है नोड MCU, जिसमें ESP8266 लगा हुआ रहता है। ये एक वाईफाई बोर्ड है। फिर साथ में मेल टू मेल वायर्स चाहिए, ताकि जो है हम लोग इस सारे चीज़ों को मतलब कनेक्ट कर सके। साथ ही साथ हम लोग को एक ब्रेड बोर्ड चाहिए होगा, जिसमें हम लोग सारा चीज़ सेटअप कर सके। और एक मिनट, और बस यही सब चाहिए। तो कनेक्शन पे जाने से पहले एक और चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये जो सेंसर है GY906, इसमें ना 2 तरीके का टेम्परेचर रीड होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि 2 तरीके का टेम्परेचर आखिर क्या क्या हो सकता है। तो सबसे पहला होता है एम्बियंट, दूसरा होता है ऑब्जेक्ट टेम्परेचर। एम्बियंट टेम्परेचर उसको कहते हैं ना, जो सराउंडिंग के अकॉर्डिंग हम लोग का टेम्परेचर रहता है। मान लो अगर नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, मतलब अभी जो है मान लो मेरा बॉडी टेम्परेचर 36 है और मेरा सराउंडिंग में जो टेम्परेचर है वो 35 डिग्री C है। तो मे भी हो भी सकता है कि मेरा टेम्परेचर सराउंडिंग के चक्कर में राइज भी कर सकता है या फिर लो भी कर सकता है। और ऑब्जेक्ट टेम्परेचर जो होता है ना, वो एग्जैक्ट बताता है कि आपका बॉडी टेम्परेचर रियल जो है, सराउंडिंग का नहीं, रियल जो है वो क्या है। तो उसमें मैंने वही रखा है, ऑब्जेक्ट टेम्परेचर को ही रखा है। तो बस हम लोग अब स्विच हो जाते हैं, ताकि हम लोग कनेक्शन देख सके। आई होप आपको ये वीडियो और आइडिया पसंद आएगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए फिर हम लोग सारा सामान और कनेक्शन देख लेते हैं। तो मैंने स्टार्टिंग में ऑलरेडी आप लोग को बतला रखा है कि कौन कौन सा चीज़ जो है रिक्वायर्ड है। मैं एक बार आपको दिखा भी देता हूँ। तो ये सबसे पहले है नोड MCU, ESP8266, आप एक बार देख सकते हो, ये रहा। तो हम लोग इसको रखते हैं। फिर हम लोग को चाहिए होगा ये GY906 MLX 90614 इंफ्रारेड टेम्परेचर सेंसर, इसी को कहते हैं, देख सकते हो, ये रहा। इसमें जो है 4 पिन होता है, VIN, GND, SCL और SDA। ये I2C कम्युनिकेशन के लिए। और VIN जो है 3.3 वोल्ट पे जाता है, और GND जो है ग्राउंड, जो कि ग्राउंड पिन पे ही जाएगा। फिर आपको चाहिए कुछ मेल टू मेल जंपर वायर्स, तो मैं इसे भी रखता हूँ।
साथ में आपको चाहिए होंगे 2 LEDs, एक ग्रीन और एक रेड। तो मैं आपको एक बार टेस्ट करके भी दिखा देता हूँ कि ये वर्किंग है कि नहीं। आप चाहो तो सेल भी यूज़ कर सकते हो, पर मैं यहाँ मल्टीमीटर यूज़ करने वाला हूँ। ये रहा मल्टीमीटर। ये 2 प्रॉब्स होते हैं इसमें, एक नेगेटिव होता है और एक पॉजिटिव होता है। तो हम लोग इसके पॉजिटिव पिन पे ये लगा देंगे और इसे नेगेटिव पिन पे। तो देख सकते हो ये ग्रीन LED है और ये जो है इसके भी पॉजिटिव और नेगेटिव मैं लगा देता हूँ। देख सकते हो ये रेड LED है। तो ठीक है, मैं इसको रख देता हूँ। अगर आपको ज़्यादा मतलब LED पे ग्लो चाहिए कि ये जो है ज़्यादा कुछ ग्लो करे, तो आप ऐसा कर सकते हो ना कि सैंड पेपर के थ्रू जो है इसे डिफ्यूज़ भी कर सकते हो, मतलब पूरा घिस सकते हो, जिससे जो है ये और भी ज़्यादा ग्लो करता है। तो मैं अभी इसे वैसा नहीं करने वाला हूँ। और आपको चाहिए होगा ब्रेडबोर्ड कुछ इस तरह का। इसमें कंबाइंड ब्रेडबोर्ड है क्योंकि ये जो NodeMCU का अलग अलग वर्ज़न आता है। तो ये जो वर्ज़न 3 है तो इसमें जो है ये थोड़ा चौड़ा होता है बाकी सारे बोर्ड में वर्ज़न 1 और वर्ज़न 2 से। तो इसीलिए जो है डबल ब्रेडबोर्ड यूज़ करना पड़ता है। ऐसे में वर्ज़न जो पुराने थे उसमें जो है आराम से जो है अटैच हो सकता था। तो ये आपको एक बात का ध्यान देना। और आपको जो है इसके पीछे दिख जाएगा, आपको जो है ये एक ड्राइवर डाउनलोड करना होगा CH340G। तो आपको इस ड्राइवर को डाउनलोड करना होगा ताकि आप जो है पोर्ट जान सको। और इसमें जो पोर्ट लगता है ना, इसमें जो है माइक्रो USB पोर्ट लगता है। ये आपको नॉर्मल चार्जर्स में भी देखने को मिलता है। ये रहा माइक्रो USB चाहिए, आप चार्जर से निकाल सकते हो और इस पर प्रोग्राम कर सकते हो। तो अब जो है कनेक्शन करते हैं। तो मैं एक बार बता देता हूँ कि जैसे बहुत लोग का मैंने देखा है, इनफैक्ट जब मैं भी स्टार्टिंग में NodeMCU के बारे में, मतलब जब मैंने नया रोबोटिक्स में जब मेरा इंटरेस्ट था और आर्डिनो यही सब पे माइक्रो कंट्रोलर पे, तो जब मैंने NodeMCU के बारे में पढ़ा तो मुझे लगता था कि NodeMCU में जो है आर्डिनो से बहुत ही चीज़ अलग होगी, लेकिन वैसा कुछ नहीं है। NodeMCU भी एक माइक्रो कंट्रोलर है और वो भी बहुत ही आसान है। इसमें भी वैसा कुछ हार्ड नहीं है, बहुत ही आसान है। तो देख सकते हो इसमें जो है जैसे हम लोग उसमें VCC पिन यूज़ करते थे 5 वोल्ट, इसमें 5 वोल्ट पिन नहीं 3 वोल्ट पिन होता है, आप देख सकते हो। और ग्राउंड पिन जो है सिंपली G से डिनोट किया जाता है। आप जो है ESP32 भी यूज़ कर सकते हो, उसमें पिन ज़्यादा है। लेकिन जो है NodeMCU में एक्चुअली पिन कम है तो और ESP32 अवेलेबल नहीं था, तो इसीलिए मैं ले नहीं पाया। तो यहाँ देख सकते हो अलग अलग पिन्स है, D0 से D4 यहाँ तक, फिर D8 है, इसमें एक एनालॉग पिन होता है और इसमें जो है 2 पिन होता है, एक रीसेट पिन और एक फ्लैश पिन। फ्लैश पिन जनरली यूज़ होता है कि बहुत बार ऐसा होता है कि कनेक्शन के पार्ट जो है पोर्ट दिखता नहीं है, तो आप एक बार फ्लैश को थोड़ा देर के लिए दाब के रख के रिलीज़ करते हो तो वो वापस से जो है ठीक हो जाता है। तो बस यही चाहिए। और प्रोग्रामिंग के लिए जो है आप आर्डिनो IDE ही यूज़ करिएगा और कोई नहीं, क्योंकि IDE मतलब ऐसा नहीं है कि इसके लिए आपको कोई अलग सॉफ्टवेयर चाहिए रहता है, आप IDE से ही कर सकते हो। आपको जो है इसका जो है बोर्ड डाउनलोड करना होगा बोर्ड मैनेजर से। तो बोर्ड मैनेजर में आपको सर्च करने पे नहीं मिलेगा, एक रेफरेंस लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो वहाँ पे उसको आपको कॉपी करके फाइल्स में जाके प्रेफरेंसेस में आपको ऐड URL ऑप्शन में जाके उस पर पेस्ट करना है और ओके दाब देना है, फिर आपको बोर्ड मैनेजर में वो दिख जाएगा। तो अब जो है इसका कनेक्शन करते हैं। तो ये मैंने इसे लगा दिया, 1 मिनट कनेक्ट हो जाए। हाँ, ये हो गया कनेक्ट। अब यहाँ मैं अपने MLX GY906 को लगा देता हूँ। आप टेंशन मत लो अगर आपको इसमें समझ में नहीं आ रहा कैसे मैं कनेक्शन कर रहा हूँ, 1 मिनट। तो आपको जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके उसे डाउनलोड कर सकते हो। तो ये रहा VIN पिन सबसे पहला। तो VIN पिन जाएगा 3 वोल्ट पिन पे, ये रहा 3 वोल्ट पिन। फिर ये रहा दूसरा पिन जो कि जाएगा 1 मिनट, ये SDA पिन था, सॉरी, ये VIN पिन यहाँ है। VIN पिन पे कनेक्ट हो गया, 1 मिनट।
ये VIN पिन पे हो गया। एक सेकंड इस तरफ से मैं दिखा देता हूँ आपको। ये VIN पिन, ये हो गया GND पिन, ग्राउंड पिन। तो ये ग्राउंड पे जाएगा, ये मैंने ग्राउंड पे कनेक्ट कर दिया। फिर SCL SDA, जैसे आर्डिनो में तो पिन था SCL और SDA का, और इनफैक्ट उसमें A4 और A5 SCL SDA के तरह ही यूज़ करते थे। तो इसमें भी जो है SCL SDA पिन जो है D1 और D2 पिन ही रहता है। तो इसमें जो SCL पिन है वो D1 पे जाएगा और SDA पिन जो है D2 पे जाएगा। एक मिनट, इसे मैं लगा देता हूँ D0 D1 पिन पे। तो देख सकते हो ये D1 पे लग गया, और SDA पिन को D2 पे मैं लगा देता हूँ, D2 पे लगा देता हूँ। अब मैं LEDs को ले लेता हूँ, ताकि ये रहा LED। तो देखो हम लोग सब जानते हैं कि कोई भी LED का नेगेटिव पॉजिटिव जो है पहचाना जाता है, क्योंकि पॉजिटिव का जो है एक डंडा बड़ा रहता है और दूसरा डंडा जो है मतलब नेगेटिव का वो छोटा रहता है। अगर आप उस मतलब अगर मान लो जैसे कुछ LEDs ऐसा भी होता है जिसका जो है नेगेटिव डंडा भी हो सकता है वो बड़ा हो और ये छोटा हो, मतलब कोई पिन थोड़ा सा जो है ये टूट चुका हो, उसके चक्कर में भी ऐसा होता है। तो उस केस में हम लोग कैसे पहचान सकते हो? तो देखो यहाँ पे जो ये पतला वाला जो होता है ना, अंदर देख सकते हो ये छोटा सा आपको दिख रहा होगा पतला सा राइट हैंड साइड में, तो ये जो है पॉजिटिव होता है और ये जो बड़ा वाला साइड होता है वो नेगेटिव होता है। तो आप उसके थ्रू भी पहचान सकते हो। तो ये मैंने किया कनेक्ट, ये हुआ कनेक्ट। एक मिनट, फिर ये जाएगा डेटा पिन पे। तो इधर जो है मैं D3 पिन यूज़ कर रहा हूँ। आप चाहे तो कोई और डेटा पिन्स में भी कनेक्ट कर सकते हो। और एक और बात मैं आपसे कह देना चाहता हूँ, ये बहुत ही ज़रूरी है कि आपको जो टेम्परेचर सेट करना होगा ना, एक्चुअली देखिए जब टेस्ट करेगा तो उसको पहले से मतलब वो डेटा मतलब टेम्परेचर तो वो रीड करते रहेगा। तो आपको ना अपने सराउंडिंग का टेम्परेचर के बेसिस पे रखना होगा टेम्परेचर, ठीक है। अगर मान लो जैसे एक बार मैं एक सेकंड में समझा देता हूँ पूरा अच्छे से। मान लो ये हम लोग का चारों तरफ है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने देखा कि एवरेज टेम्परेचर जो है 29 से लेकर 31 तक जा रहा था। तो इसीलिए मैंने जो है 32 ले लिया। फिर अगर वो 32 से हाई होगा और 37 से या 38 से बिलो तो वो ठीक है, या इक्वल्स टू 38 है तो वो टेम्परेचर ठीक है, तो ग्रीन बत्ती जलेगा। और अगर 38 से ज़्यादा है तो वो रेड बत्ती जलेगा, वो मैंने बता रखा है। तो इसीलिए आपको अपना एक बार सराउंडिंग पे जो है टेस्ट कर लेना होगा। मतलब पहले कनेक्शन के साथ जो है मैंने सीरियल मॉनिटर का भी कोड उसी में रखा है। आप जो है सीरियल मॉनिटर खोल के देख सकते हो कि कैसा आपका टेम्परेचर जा रहा है, क्योंकि हर जगह जो है सेम टेम्परेचर नहीं होता है। हो सकता है कहीं और 26 डिग्री सी हो, कहीं 29 भी हो सकता है। इसीलिए तो वो चीज़ आपको देख लेना होगा अपना सराउंडिंग के हिसाब से। मैं आपको कोड में भी एक बार एक्सप्लेन कर दूंगा उसके बारे में। तो ये हम लोग का है एक और LED। तो ये रहा इसका, ये जाएगा D4 क्योंकि ये पॉजिटिव है। और ये इसका ग्राउंड है, ये पहले वाले का ग्राउंड है। आप ग्राउंड कॉमन कर सकते हो, जैसे मैंने यहाँ ग्राउंड कॉमन करके रखा है दोनों LED में। तो इसे मैं इसी पिन में लगा देता हूँ G। सिंपली आप कनेक्ट कर दो, या फिर आप चाहो तो D4 के आगे भी 3 वोल्ट और ग्राउंड पिन का ऑप्शन रहता है, वहाँ पे भी कनेक्ट करके रख सकते हो। तो लेकिन मैंने यहाँ कॉमन करके जो है कनेक्ट कर दिया है। तो मैं यहाँ एक और ले रहा हूँ और इसे यहीं पे अटैच कर देता हूँ। तो देख सकते हो कनेक्शन हम लोग का तैयार है। अब जो है माइक्रो USB से कनेक्ट करके इसमें जो है प्रोग्राम भेजना है। तो अब हम लोग स्विच हो जाते हैं हम लोग अपने लैपटॉप के डेस्कटॉप पे। सो यप, हम लोग आ चुके हैं अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पर, और यहाँ देख सकते हो मैंने ID खोल के रखा अपना। ये सबसे पहले जो है ना आपको इंक्लूड कर लेना है 4 लाइब्रेरियों को।
सबसे पहला है वायर लाइब्रेरी, दूसरा है MLX 90614 जो कि टेम्परेचर रीडिंग मतलब हम लोग का सेंसर के लिए है वो। फिर तीसरा जो है वो है ESP8266 वाईफाई। और चौथा जो है वो है ब्लिंक सिंपल ESP8266 ब्लिंक ऐप मैं यहाँ यूज़ कर रहा हूँ, इसीलिए मैंने ब्लिंक लाइब्रेरी भी यूज़ किया है। जिनको नहीं पता है ब्लिंक लाइब्रेरी क्या है तो मैं आपको बता दूंगा इसके इस पार्ट के बाद, कोड को समझाने के बाद। और अगर आप मेरा पुराना वीडियो देखे होगे इसके एक पहले वाले जिसमें मैंने डोरबेल वाला बताया था, तो उसमें मैंने ब्लिंक ऐप के बारे में बताया है, तो एक बार फिर से मैं बता दूंगा। तो फिलहाल मैं इसको स्किप करता हूँ ये वाले पार्ट को, मतलब ये कैर ऑट को, इससे बताता हूँ। आपको जो है कैरेक्टर बनाना है SSID के नाम से, जो कि आपका वाईफाई का क्या नेम है वो जिस आपको डिफाइन करना है, मतलब बताना है। फिर एक कैरेक्टर पासवर्ड मैंने बना दिया है जिसमें आपको वाईफाई का पासवर्ड बताना होगा आपका। और फिर एक अड्डा फ्रूट MLX 90614 जो है मैंने एक वेरिएबल बना दिया MLX। फिर मैंने एक वॉइड नोटिफाई ऑन थिंग्स जिसमें मेरा मेन वर्क जो है सब चीज़ चलेगा। जैसे इसमें है इफ़ MLX.read ऑब्जेक्ट टेम्परेचर C इज़ लेस देन 37 एंड MLX.read ऑब्जेक्ट टेम्परेचर C इज़ ग्रेटर देन 33। अब इसमें क्या है ना कि अगर 33 डिग्री C से ज़्यादा है बॉडी टेम्परेचर और 37 से लेस है, तब जो है D4 हाई हो जाएगा, यानी कि ग्रीन बत्ती हम लोग का ऑन हो जाएगा, और D3 पिन जो कि रेड बत्ती है वो ऑफ रहेगा, और ब्लिंक हम लोग को नोटिफाई करेगा कि कोई दिक्कत नहीं है। फिर एल्स इफ हम लोग करेंगे एक और, जिसमें हम लोग ये करेंगे कि अगर MLX.read टेम्परेचर जो है रीड ऑब्जेक्ट टेम्परेचर वो ग्रेटर है 38 से, तो हम लोग को D3 जो है वो हाई हो जाएगा, यानी रेड लाइट ऑन हो जाएगा, और D4 ऑफ हो जाएगा। तो इसमें हम लोग को नोटिफिकेशन भेजेगा सतर्कता बनाए रखे, और उसमें भेजेगा कि कोई दिक्कत नहीं है फर्स्ट वाले में। और एल्स ये दोनों ऑफ ही रहेंगे। फिर आपको वॉइड सेटअप पे सीरियल मॉनिटर के लिए सीरियल बिगिन 9600 ब्रॉड सेट कर लेना है। फिर ब्लिंक डॉट बिगिन जिसमें आपको बताना है ऑथराइजेशन कोड SSID और पासवर्ड। फिर पिन मोड जो है D4 और D3 को आउटपुट ले लेना है। फिर टाइमर आपको सेट करना है, मतलब इंटरवल की कितना इंटरवल पे आना चाहिए। जैसे यहाँ मैंने 50 सेट रखा है, आप चाहो तो 10 भी रख सकते हो, लेकिन मैं तो कहूँगा 50 रखो, बहुत ही ठीक ही रहेगा। फिर MLX.begin ताकि वो रीड कर सके। और void लूप पे जो है फिर आपको जो है void लूप पे सीरियल डॉट प्रिंट पे एम्बियंट टेम्परेचर भी प्रिंट करेगा, और साथ में ऑब्जेक्ट टेम्परेचर भी, ताकि जो है आप देख सको एम्बियंट टेम्परेचर क्या है और ऑब्जेक्ट टेम्परेचर। और मैंने यहाँ डिले 1 सेकंड का रखा है, 1000 मिली सेकेंड्स का बेसिकली। तो जब आप इसको अपलोड करोगे ना तब डिले हटा देना। मैं एक्चुअली डिले रखा हूँ ताकि मैं सीरियल मॉनिटर बता सकूँ एक चीज़ के बारे में, जो कि मैंने स्टार्टिंग में कहा था, जो मैं स्टार्टिंग में बोल रहा था आपको कि आपको जो है अपना सराउंडिंग का टेम्परेचर देखना है। एक बार मैं अपलोड कर देता हूँ, फिर आपको समझ में आ जाएगा। और फिर जो है ये सीरियल डॉट प्रिंट लाइन बाय लाइन होगा, और फिर ब्लिंक डॉट रन और टाइमर डॉट रन है। तो मैं सिंपली अपलोड कर देता हूँ। तो अपलोड होगा तो ही मैं आपको इस बारे में समझा सकता हूँ। जैसे हम लोग आर्डिनो पे अपलोड करते थे ना वैसे ही है, लेकिन इसमें थोड़ा डिफरेंट है। जैसे उसमें अपलोड का ये पूरा जो ग्रीन बार है ये पूरा फेल हो जाता था तो जाता था, लेकिन इसमें वैसा नहीं। इसमें देखिए डॉट 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 बनते बनते जाता है। तो सबसे पहले आता है 28%, अब आएगा 56 आई थिंक, 56% आई थिंक सो, हाँ 56। अब आएगा 84, और फिर आ जाता है 100%। क्योंकि इतना बार मैंने कोड अपलोड किया है तो मुझे याद हो चुका है। 84 अब 100 हो जाएगा। तो ये हो गया 100। तो जैसा कि मैं यहाँ बोल रहा था कि जैसे मैंने यहाँ 33 रखा है, एक्चुअली सराउंडिंग में ना मैंने ये अपने सराउंडिंग के हिसाब से रखा है। जैसे इस रूम में 33 दिखा रहा था मुझे, इसीलिए मैंने 33 रखा है। आपको जो है ये चीज़ देखना होगा कि आपके जहाँ आप इस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट कर रहे हो वहाँ का टेम्परेचर क्या है, क्योंकि टेम्परेचर जो है वेरी करते रहता है। ऐसा नहीं कि टेम्परेचर हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा। जैसे अभी 33 था, क्योंकि फ़ैन जो है मैंने ऑन रखा था, लेकिन अभी मैंने ऑफ कर दिया है। तो देखो यहाँ दिखा रहा है, तो अब 29 जा रहा है। तो इसीलिए तो अब मुझे चेंज करके 30 करना होगा, ताकि जो है
अगर 30 से ज़्यादा हो तो जो है वो मुझे नोटिफिकेशन भेजे। तो आपको इस बात का ना हमेशा ख्याल रखना है। तब ये हो गया, अब हम लोग इसको हटा देते हैं। और अगर फिर आपको जो है डिले हटा देना है। एक्चुअली देखो, डिले हटाने का मेन रीज़न क्या है ना, मान लो एक्चुअली डिले में सब चीज़ जो है डेटा स्लो स्लो जाएगा। ठीक है, अगर मान लो जो रीडिंग चल रहा है सराउंडिंग का, कोई आदमी उसको अभी तक टच नहीं किया ना चेक किया, 28 जा रहा है। ठीक है, आदमी आया तो धीरे धीरे रीडिंग लेगा, तो सबसे पहले एक बार में नहीं है सीधे सडन जाके देख लेगा कि 38 से ज़्यादा है। वो भी थोड़ा टाइम लेगा कि 31, फिर 35, फिर वैसे धीरे धीरे तो वो ग्रीन बत्ती जल जाएगा, जो कि दिक्कत है। तो इसीलिए डिले अगर नहीं ना रखेंगे, वो कंटिन्यूस चलते जाएगा। तो जैसे ही हाथ रखेंगे ना तो सीधे वो चेंज हो जाएगा उसी में, मतलब जो ओरिजिनल टेम्परेचर है वो क्विकली एकदम आ जाएगा, क्योंकि कोई डिले वले रहेगा नहीं। तो हमने अपलोड कर रखा है कोड। और अब जो है मैं एक बार ब्लिंक ऐप के बारे में ये सब बता देता हूँ। और ये एक ऑथराइजेशन कोड भी था। तो ऑथराइजेशन कोड एक्चुअली क्या होता है ना, जब ब्लिंक ऐप जो है हम लोग उसमें कोई ऐप बनाते हैं, एक्चुअली वो एक ऐप है, उसके अंदर भी ना हम लोग ऐप्स बना सकते हैं। मैं अभी दिखाऊंगा आपको। तो वो जब आप ऐप बनाते हो ना, तो वो लोग एक ऑथराइजेशन कोड भेजता है, तो वो ऑथराइजेशन कोड आपको जो है इस कोड पर डालना पड़ता है। तो इसीलिए इसको आपको लिखना पड़ेगा। तो बस, तो एक्चुअली मेरा यही था कोड। तो अब जो है हम लोग स्विच, मैं अपना फ़ोन के स्क्रीन पर स्विच हो जाता हूँ। तो यप, हम लोग अब अपने फ़ोन के स्क्रीन पर आ चुके हैं। और अब जो है हम लोग ब्लिंक के बारे में बात करेंगे। तो ये रहा ब्लिंक ऐप। तो मैं एक सेकंड बैक हो जाता हूँ ताकि आप देख सको। कैंसिल, अच्छा ये नॉर्मल में ही है। ठीक है, तो जैसे ही आप ये ऐप खोलोगे ना, तो सबसे पहले ना आपको लॉगिन और साइनअप का ऑप्शन आएगा। तो अगर आप न्यू यूज़र है तो साइनअप कर लो। साइन इन का भी ऑप्शन है गूगल से, और लॉगिन का ऑप्शन है फेसबुक से, और साइन इन का भी ऑप्शन है फेसबुक से। तो फिर जो है ना, आप जब खोलोगे ना, तो जब नेक्स्ट करोगे तो आपको न्यू प्रोजेक्ट, माई ऐप्स और कम्युनिटी दिखेगा। तो आप न्यू प्रोजेक्ट पे जाओ। ठीक है, न्यू प्रोजेक्ट पे जाके अपना प्रोजेक्ट नेम कर लो। ठीक है, जैसे मैंने ऑलरेडी बना के रखा है, मैं एक बार दिखा देता हूँ। ये जो आप देख रहे हो, ये वही प्रोजेक्ट का है, मतलब इसी प्रोजेक्ट का है, यही NodeMCU का जो मैं अभी बता रहा था। तो मैंने उसका नाम कोरोना रक्षक रखा था। तो एक बार नया बताने के लिए मैं एक बार फिर से कर दे रहा हूँ। तो नया ये रखा, तो मैं यहाँ इंग्लिश में टाइप कर देता हूँ, कोरोना रक्षक, कोरोना रक्षक। और आपको जो है डिवाइस यहाँ चूज़ कर लेना है NodeMCU पे। तो यहाँ आ गया NodeMCU, ओके क्लिक कर दो। कनेक्शन टाइप वाईफाई, और अगर आपको लाइट रखना है लाइट रख सकते हो, डार्क रखना है डार्क यूज़ करो। तो मैं यहाँ डार्क थीम कर रहा हूँ, तो और क्रिएट पे क्लिक कर दो। तो देख सकते हो ऑथराइजेशन ऑथ टोकन वाज सेंड टू रोहन बर्नवाल 08@gmail.com। तो ये मेरा जो ईमेल आईडी है वहाँ मिल चुका है। जो कोड में अभी मैंने ऑथराइजेशन कोड के बारे में बात किया था, ये वही कोड है, मैं आपको दिखा दूंगा। तो मैं ओके सिंपली करता हूँ। और आपको ना यहाँ एक प्लस का आइकन दिख रहा होगा, आप सिंपली इस पर टैप करो। यहाँ पे नीचे जाओ, एक मिनट गायब हो गया। आपको यहाँ नोटिफिकेशन दिख रहा होगा, आप सिंपली टैप करो और इसको लाके आप कहीं पे भी रख सकते हो। मैं बीच पे कर देता हूँ। तो ये देख सकते हो चुका है। और सेटिंग्स में आप जाके अगर कुछ चेंज करना चाहते हो वो कर सकते हो। और अगर मान लो ईमेल आपको नहीं आया, मतलब गलती से आपका ईमेल डिलीट हो गया जिससे आया था, तो आप जो है सिंपली यहाँ से ईमेल ऑल कर दे सकते हो टोकन के लिए, और यहाँ इससे कॉपी भी कर सकते हो। तो बस मैं और कुछ नहीं करना चाहता हूँ। आप चाहो तो डिलीट भी कर सकते हो प्रोजेक्ट को, और यहीं से क्लोन भी कर सकते हो डुप्लीकेट के लिए। तो मैं बैक करता हूँ यहाँ से, और मैं यहाँ प्ले का आपको बटन दिख रहा होगा, प्ले कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे एक एक्सक्लेमेशन मार्क बन गया होगा। इसका मतलब है कि मेरा NodeMCU जो है इसे कनेक्टेड नहीं है ये प्रोजेक्ट से। तो इसीलिए जब आप बनाओगे ना, और आपको बस क्या करना होगा ना, ऑथराइजेशन कोड जो है चेंज करना होगा। मैं ऑथराइजेशन कोड SSID और पासवर्ड का जो है स्पेस खाली कर दूंगा, वहाँ आपको जाके बस फिल कर लेना है। तो मैं वापस अपने ऐप पे जो मैंने ऑलरेडी प्रोग्राम करके तैयार रखा है, तो मैं उस पर सेट हो जाता हूँ। ये रहा कोरोना रक्षक। अब जो है पूरा टेस्ट करते हैं।
तो चलिए फिर अब टेस्ट कर लेते हैं। सो हम लोग का डिवाइस जो है पूरा तरीके से रेडी है, ठीक है। तो यहाँ देख सकते हो ऐप है, तो ऐसा नहीं है आपको बैकग्राउंड में जो है सिर्फ ऐप को खोल के रखना होगा, आप बस होम पर क्लिक कर दो, ठीक है। और एक और बात मैं कह देना चाहता हूँ, ये जो सेंसर है ना, आपको बस ऊपर ही हाथ रखना है। मतलब मैंने बताया है कि सिर्फ मतलब पिछले वीडियो पे भी ये बात मैंने किया है कि इसका जो रेंज होता है ना बहुत ही कम होता है। ये 2 सेंटीमीटर का ही इसका रेंज हो जाता है रहता है, इससे ज़्यादा नहीं रहता। तो इसीलिए ना इसके ऊपर ही मतलब अगर हाथ रखते हो 2 सेंटीमीटर का रेंज के अंदर तो परफेक्ट है। और नहीं तो आप एकदम हल्के से उंगली से टच करो। अगर आप ज़्यादा ज़ोर से दाबोगे तो ऑफकोर्स टेम्परेचर जो है इंक्रीज़ करेगा ही। तो मैं दिखा देता हूँ, जैसे कि मैं जो है हूँ अपना हाथ बस इसे कवर करूँगा, तो देख सकते हो ये बत्ती जल गया और यहाँ जो है नोटिफिकेशन आ चुका है कि कोई दिक्कत नहीं है, कोरोना रक्षक। तो बस ये हो गया, ठीक है। और यही मैं भी एकदम दाब दूँगा एकदम ज़ोर से, देख सकते हो रेड बत्ती जला गया है और आ गया। 1 मिनट, सतर्कता बनाए रखें, देख सकते हो। 1 मिनट, हाँ सेंसर को वापस मैं ठीक कर देता हूँ। तो इस बात का आपको ख्याल रखना है। और ऐसा नहीं है कि अगर कोई भी आदमी ऐसा ऊपर ही ऊपर करेगा तो फिर तो आप बोलोगे कि सबका ग्रीन ही दिखाएगा, वैसा नहीं है। जैसे मैंने शोल्डरिंग आयरन को भी इसके ऊपर अपना रखा था तो ग्रीन नहीं जला था, वो रेड ही जला था। तो यप, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट करके बताओ कि प्रोजेक्ट कैसा लगा। और अगर कोई भी क्वेरी है इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड तो नीचे कमेंट कर दो, मैं वहाँ रिप्लाई कर ही देता हूँ। नहीं तो आप मुझे मेल कर दो। टिल देन, गुड बाय।